हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3। हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ क्लास 10th, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 के अंदर आता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एलिमिनेशन मेथड किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और ये भी देखा था कि ये काफ़ी बेहतर है देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज के वीडियो में हम 3.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। इसके अंदर 4 क्वेश्चन हैं, देखते हैं कि चारों क्वेश्चन कितना टाइम लेते हैं, फिर उस हिसाब से कितने क्वेश्चन हो पाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन है आपका कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो इसमें हमें एक्चुअली दोनों मेथड का यूज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। इससे आपको काफ़ी अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको सही कौन सा लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम एक काम करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब आपको याद है कि एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना था? एलिमिनेशन मेथड में हमको कोएफिशिएंट सेम करने थे किसी भी एक वेरिएबल का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो मैं आसानी से इसको जो है 2 बना सकती हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम सॉल्व किया था, दोबारा इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले ना इसको नंबर 1 और नंबर 2 इस तरह से नाम दे देते हैं। इक्वेशन का नामकरण कर दिया। अब जो है मुझे बनाना है एक कोएफिशिएंट सेम, तो मैं x का बना रही हूँ, तो यहाँ पे 2 है, मुझे यहाँ पे 2 बनाना है। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। तो जब भी आप किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो पूरी तरह लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना? काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही साइड मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कहते हैं कि हमने तो सब सही किया था, फिर गलत आंसर कैसे आ गया। ठीक है ना? तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो देखो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, बीच में प्लस है, 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y, और 2 पंजा 10 आ गया। ठीक है, अब ये बन गई है आपकी एक तीसरी इक्वेशन। मैंने पहले भी कहा है, एक बार फिर से कहती हूँ कि देखो, हमने इक्वेशन नंबर 1 से बनाया इक्वेशन नंबर 3। अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये दोनों इक्वेशन क्या अलग अलग हैं? नहीं है, ये दोनों इक्वेशन सेम हैं। अब आप कहोगे कि ये तो दिखने में अलग अलग है, फिर सेम कैसे हो गई? देखो, आपको कहा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर हम लेते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और इसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो मैंने m से कर दिया, इसको भी m से कर दिया, तो ये जो नई इक्वेशन बन के आई है ये कोइंसिडेंट होगी पहली इक्वेशन के साथ, मतलब वही इक्वेशन होती है ये। चाहे तो आप इसमें रेशो निकाल दो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो सेम आएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? 1 को फिलहाल भूल सकते हैं और 2 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, मैंने ये देखो यहाँ पे भी 2x बना दिया और यहाँ पे भी 2x बना दिया। अब मुझे ना एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करना होता है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे भी सेम साइन, यहाँ पे मतलब दोनों जगह प्लस प्लस साइन है। ठीक है, तो जब दोनों जगह प्लस साइन होगा तो हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, फिर हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे 2 को मैं 3 में से सब्ट्रैक्ट करती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3। ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर 3 को हम पहले लिखेंगे, जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पहला लिखेंगे। ठीक है ना? जैसे मान लो मुझे 10 में से 2 को माइनस करना है, तो जिसमें से माइनस करना है वो ऊपर, जिसको माइनस करना है वो नीचे, इस तरह से लिखते हैं। इसी पैटर्न में हम इक्वेशन भी लिखेंगे। तो पहले इक्वेशन नंबर 3 को लिखो, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये होगी। फिर इसके नीचे लिखो आप जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसको हमने करना है सब्ट्रैक्ट। दिखाई दे रहा है ये इतना पोर्शन? ओके, एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। क्या था ये? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस साइन। आपको बताया था लास्ट टाइम,
जब भी माइनस साइन करोगे तो यहाँ पे सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस है तो ये माइनस में हो गया, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है जहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा मतलब प्लस है, यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो देखो ये प्लस 2x माइनस 2x क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, ये प्लस 2y प्लस 3y कितना हो गया 5y इज इक्वल टू, और 10 में से 4 गया तो 6, तो y कितना आ गया आपका, 5 को नीचे ले जाओ तो 6/5 आ गया। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब आप इस y को किसी में भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 किसी में भी पुट करो, लेकिन आप 3 में नहीं करो, मतलब 3 में कम ही करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अब बड़े नंबर आ गए हैं। कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हम अपना काम आसान करना चाहते हैं। हमें ऐसे इक्वेशन चाहिए जहाँ पे नंबर्स कम दिखे, जैसे कि ये वाला इक्वेशन है। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, आपको आसानी से x मिल जाएगा। तो x को एज इट इज़ रखो, y की जगह क्या लिखो 6/5। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 6/5 को यहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 6/5। अब इसको अच्छे से सॉल्व करो तो ये 5 5 25 माइनस 6 डिवाइड में 5 कितना हो जाएगा, 25 में से 6 गए तो 19 डिवाइड में 5, ये आ गया आपका x। अब ध्यान में रखना है इस सॉल्यूशन को, x आया है 19/5 और y आया है 6/5। चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हो कि ये सही है कि गलत है, वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से तो सॉल्व कर दिया, अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ से हम x या y कुछ भी निकाल देंगे और सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से अब मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगी क्योंकि अच्छे से हमने जो है एक्सरसाइज 3.1 में देख लिया था कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप्स को लिखा जाता है। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इस y को ले आती हूँ मैं इधर। ठीक है ना, तो x किसके बराबर हो जाएगा 5 माइनस y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, सो पुट इन 2, इसको जो है 2 में पुट करेंगे। ठीक ना, अब जहाँ जहाँ पे आपका x है वहाँ पे आप जो है 5 माइनस वाई को डाल दीजिए, तो 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये जो सब कुछ आ गया है, ये इक्वेशन ये एक वेरिएबल में आ गई है, तो इसको सॉल्व करना आसान है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए, 2 इंटू 5 इज़ 10, 2 इंटू वाई इज़ 2y, बीच में माइनस है तो 2y हो गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब 10 को आप इस साइड ले आ सकते हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, यानी कितना 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। अब जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो y किसके बराबर 6/5 के बराबर। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इस y को पुट कर लीजिए यहीं पर और आपको x मिल जाएगा। तो आप देखिए आपको कौन सी मेथड सही लगती है। तो देखो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5 विच इज़ इक्वल टू 5 5 25 माइनस 6/5। अब 25 में से 6 गए तो कितने बचेंगे आपके 19, सो दिस इज़ 19/5। यही है आपका आंसर। ठीक है, चाहे तो आप इसको फिर से रीचेक कर सकते हो। ठीक है ना, वैसे हमने चेक कर लिया था कि 19 और 6 होते हैं 25, 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, आ रहा आसानी से। ठीक है, और ये अभी हमने वेरीफाई किया। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो इसको पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको पहले हम नामकरण कर देते हैं, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 दीजिए। अब देखो मुझे क्या करना है कि कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे y है, y यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। मैं इस 2 को 4 बना सकती हूँ, है ना आसान। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय
2। क्या हो जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे? तो देखो इसको इस तरह से लिखिए 2 इंटू 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, देखो अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से जो है अंदर मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो 2 इंटू 2 इज़ 4 और x एज इट इज़ 2 इंटू 2 इज़ 4, y बीच में माइनस का साइन बराबर 4 आ गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि अच्छा वैसे चलो ठीक है कोई नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, अब बताइए हम यहाँ पे ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें? तो देखो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है ना, तो मैं दोनों को ऐड करूँगी ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं, क्योंकि अगर माइनस किया तो ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। हमको ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हम उसको कैंसिल कर दें। ठीक है, सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। क्लियर है ये बात? तो 1 और 3 को ऐड कीजिए, तो दिस इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसको ऐसे लिखो और इसके जस्ट नीचे 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, अब इसको हम करेंगे ऐड। अब देखो ऐड करने में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करने में ही साइन चेंज होगा। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये हमारा सबसे फेवरेट काम होता है कि कैंसिल करने वाली चीज़ हम सबसे पहले कैंसिल कर लेते हैं। अब 3x और 4x कितने हो जाएंगे? 7x हो जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू 10 और 4 कितना होता है? 14 होता है। सो x किसके बराबर आ जाएगा? यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 7 को नीचे ले आइए, तो x इज इक्वल टू 14 डिवाइड में 7, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया है। अब आप क्या करो कि इस 2 को सब्सटीट्यूट करो, 1 में करो, 2 में करो, 3 में करो, कहीं भी करो लेकिन करो ज़रूर। ठीक है ना, क्योंकि y निकालना है। तो मुझे सबसे आसान लग रहा है 2 में पुट करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे छोटे छोटे नंबर्स दिख रहे हैं तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो x की जगह 2, तो यहाँ पे ये 2 है और x की जगह मैंने 2 लिख दिया। क्लियर है ये बात आप लोगों को? ठीक है, बीच में माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करो, तो 2 दूनी 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब क्या करो कि मुझे वेरिएबल एक साइड रखना है, बाकी नंबर उस साइड ले आना है, तो 4 को यहाँ ले आओ, इसको यहीं पे रहने दो। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 में से 4 गया तो माइनस 2 बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y किसके बराबर? 2/2 यानी कि 1। तो y कितना आ गया? y। ठीक है, अब आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो कि क्या हमारा ये 2 और 1 जो आंसर आया वो सही है कि नहीं है। तो चेक कर लो। देखो यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँ, ठीक है ना, x की जगह 2 और y की जगह 1 रखूँ, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 3 दूनी 6, 4 कम 4 हो जाएगा 10। ये वेरीफाई होगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को वेरीफाई करो, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2। ठीक है, ये भी वेरीफाई होगी। तो लीनियर इक्वेशन की खास बात ये है कि आप यहाँ पे आंसर को जो है ना चेक कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे हम, आपको जो आसान लगता है पहले वो करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों मेथड से सॉल्व करना है इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। अब देखो मैं एक काम कर सकती हूँ, यहाँ पे आपको जो है ना 2 2 2 दिखाई दे रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर 2 कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या बचेगा? यहाँ से मैंने 2 ले लिया तो ये बाहर आ गया, ये देखो x बीच में माइनस y। आप इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 इंटू वाई इज 2y, बीच में माइनस का साइन। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे? देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये x माइनस वाई ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो ये 2/2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके यहाँ पे 1 दे देगा। तो आपका इक्वेशन क्या बन गया? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। ठीक है, यही चीज़ मैं जो है एलिमिनेशन मेथड में भी कर सकती थी। ठीक है, फिर हमारी 1 और 3 इक्वेशन बन जाती। अब देखो आप ये ना भी करते तो भी आप यहाँ से जो है अपना मेथड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दिख रहा है सामने से कि अच्छा मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, हमारा काम आसान हो सकता है, तो कर वो अप्लाई करो आप।
ठीक है। अब चलो यहाँ से अब मैं x निकाल देती हूँ, तो x किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 है, ये माइनस वाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। तो x हमारे पास कितना आ गया, 1 प्लस वाई आ गया। अब इसको पुट करो आप किस में करोगे, 1 में कि 2 में, ऑब्वियसली 1 में करोगे, क्योंकि ये जो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई आया है ये आपका 2 से ही आया है। कई बार स्टूडेंट जो है यहीं से एक्स वाई निकाल देते हैं, वेरिएबल निकाल देते हैं और इसी में डाल देते हैं, फिर हाथ में कुछ भी नहीं आता है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई यहाँ पे पुट कर लो, तो 3 इंटू एक्स की जगह रखो 1 प्लस वाई, ठीक है, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस 3 को, तो ये जाएगा 3 कम 3 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक, अब जो है इस 3 को मैं यहाँ ले आती हूँ और 3y प्लस 4y ये क्या बन जाएगा आपका, 7y बन जाएगा। यहाँ पे 10 है, ये 3 यहाँ जाके -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 10 में से 3 गया तो 7, सो y इज इक्वल टू 7/7, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1। तो y कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया है 1। अब आप इसको जो है चाहो तो यहाँ पे पुट कर लो, चाहे तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो, 2 में पुट कर लो, जहाँ आपकी मर्जी है, जो आपको सबसे आसान लग रहा है। तो x किसके बराबर है, 1 प्लस वाई के बराबर है, तो 1 प्लस वाई की जगह 1 रख दो, तो x कितना आ गया, x आ गया 2। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आया वो एक आया है 2, दूसरा आया है 1। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आसान है, आसान इसीलिए क्योंकि इक्वेशन काफ़ी आसान थी। ठीक है, सो दिस इज योर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो ये है आपका 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अब देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ताकि हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ अच्छे से। वैसे इसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक बार अच्छे से लिखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखो 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, हम क्या करेंगे, इस -4 को यहाँ लेके आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 5y, वहाँ जाके 0 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। यहाँ पे जो है ये 2y यहाँ से लेकर यहाँ आ गया है, तो इस 2y को यहाँ उसकी जगह पे ले जाते हैं, तो 9x माइनस 2y और 7 को यहीं पे रखेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ लेकिन आप जो है नोट करेंगे, मैंने पहले 2 एग्जाम्पल में नोट नहीं किया ना कि बाय एलिमिनेशन मेथड, लेकिन ओरली बोला। ठीक है, ओके, सो एलिमिनेशन मेथड से हम देखते हैं अब क्या क्या बन सकता है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, इन दोनों का हमें काफ़ी वो नहीं रहता। ठीक है, तो 5 का 2 और 2 का 5 ये तो नहीं बना सकते, लेकिन हम यहाँ पे 10 ज़रूर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा ये है कि अगर मैं यहीं पर 3 का 9 बना दूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे फिर एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से x को एलिमिनेट कर देंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 तियाँ 9, 9x माइनस 3 5 15y इज इक्वल टू 3 चौको 12। ठीक है, ओके, अब ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके इक्वेशन नंबर 3 बना दिया है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि आप किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है। ठीक है ना, संपाती आ जाती है, संपाती रेखा बन जाती है वो। तो अब 2 और 3 को यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अब बताइए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, तो ऑब्वियसली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों का सेम साइन है। सो सब्ट्रैक्ट, किसी को भी मैं एक काम करती हूँ, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा मन में ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 7 है, तो शायद मुझे साइन चेंज ना करना पड़े। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2, लेकिन आप 2 में से 3 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऊपर हम लिखेंगे 9x माइनस 15y
इज इक्वल टू 12, ये लिख दिया। इसके नीचे क्या लिख देंगे आपका 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, और सब्ट्रैक्ट करने में क्या हो जाएगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस का साइन देंगे, दिस इज़ माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये तो हो गए कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखो ये है -15 + 2, तो ये हो जाएगा 15 में से 2 गया तो 13, और माइनस साइन देंगे तो -13y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 12 में से 7 गया तो 5 बचता है। ओके, तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो y आ गया आपका, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। तो y इज इक्वल टू -5/30, ये आपका पहला सॉल्यूशन आ गया। अब इसको पुट करो, कहीं पे भी पुट कर लेते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 2 में डाल दें या फिर 1 में, कहीं भी डाल दो, चलो 2 में ही डालते हैं। सो पुट इन 2। ठीक है, तो कितना है ये 9x तो एज इट इज़ रखो, 2 इंटू y की जगह कितना आ जाएगा -5/13 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7। तो 9x, अब देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 पंजे 10, 10/13 इज इक्वल टू 7। सो 9x इज इक्वल टू, इस नंबर को वहाँ ले जाओ तो 7 माइनस 10 डिवाइड में 13, ये कितना हो जाएगा आपका 7 या 21, 2 7 कम 7, 91 माइनस 10 डिवाइड में 13, तो ये हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 91 में से 10 गया तो 81 डिवाइड में 13, तो x इज इक्वल टू कितना 81 डिवाइड में 13। अब ये जो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है ये भी यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो इसी के डिवाइड में लिख दो 9, तो 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, तो 9/13 इज x। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि x जो आ गया वो आ गया आपका 9/13, प्लस माइनस का तो शायद यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कर लें इस चीज़ को चेक। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स कितना है 9/13 माइनस 5 इंटू वाई कितना है -15/13, तो मैं प्लस कर लूँ इसको, तो -5/13, तो 5/13, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, इसका आंसर 4 आना चाहिए। ठीक है, तो 9 तिया 27 प्लस 5 5 ज़ा 25 डिवाइड में 13, ये इन दोनों को ऐड करो तो 7 और 5 हो गए 12, 1 2 2 4 और 1 5, 13 13 13 24 13 40 13 चौको 52। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई होगी, और ऑब्वियसली ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि मैंने ये सब जो है यहीं से निकाला है। ठीक है, फिर भी आप एक बार वेरीफाई करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से यही आता है कि नहीं आता, 9/13 और -5/13। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी कि सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड आपको आसान पड़ता है कि महंगा पड़ता है। ठीक है, चलो अब क्या सब्स्टिट्यूट करें इसमें, चाहो तो आप यहीं से 9 को नीचे निकाल के x भी निकाल सकते हो, यही कर लें। ठीक है, तो चलो इसी इक्वेशन को मैं यूज़ कर रही हूँ, फ्रॉम 2 कहेंगे आप, तो x कितना आ जाएगा, मैं इस 9 को नीचे ले आती हूँ, तो 2y + 7 डिवाइड में 9। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सो पुट इन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू, अब x की जगह ये वाला नंबर डालोगे, दिस इज़ 2y + 7 डिवाइड में 9 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब देखो पूरा एक ही वेरिएबल में आ गया ना, सिर्फ y है। अब इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2y + 7। अब देखो 3 पंजा 15 -15y, और इस पूरे के नीचे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इस 3 को यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका, देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम, चलो 2y + 7 -15y इज इक्वल टू 3 चौको 12, ये हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करो, 2y और -15y, ये कितना हो जाएगा -13y हो जाएगा, और इस +7 को यहाँ लेके मैं -7 कर देती हूँ, तो 12 - 7 हो जाएगा। ठीक है, और तो -y, रुको 1 मिनट, हाँ, -13y किसके बराबर,
12 में से 7 गया तो 5, तो y किसके बराबर 5/-13। इतनी बात आप लोगों को सही लगी? तो y आगे कितने माइनस, दिस इज माइनस, दिख रहा है आप लोगों को? ओके, दिस इज -5/13। ठीक है, ओके। तो ये तो आ गया, चलो ये करेक्ट है। अब आप इसको जो है किसी में भी सब्सटीट्यूट करोगे और x निकालोगे। ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आप यहीं पे पुट कर लो। चलो x इज इक्वल टू कितना 2y + 7 डिवाइड में 9, ये है ना। तो 2 × y की जगह आप ये रखो -5/13 + 7, और इस पूरे के डिवाइड में है 9। ये छोटी छोटी गलतियाँ जहाँ पे स्टूडेंट करते हैं। इसको ढंग से लिख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, आलस करोगे लिखने में तो दिक्कत आएगी। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर में है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 5 10 हो जाएगा, और माइनस साइन है, डिवाइड में 13 + 7 और पूरे के डिवाइड में 9। ये किसके बराबर चल रहा है? ये x के बराबर चल रहा है ये सब। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो -10 + 13 7 91 डिवाइड में 13 और इस पूरे के डिवाइड में 9। अब ये किसके बराबर आ जाएगा? देखो ये ऐसा है आपका a/b अपॉन ये बड़ा वाला अपॉन c/d। तो क्या हो जाता है आपका, ये a/b को एज इट इज़ रखो आप, और इसका रिवर्स हो जाता है d/c हो जाता है। ठीक है, अब तो d1 है c9 है, तो 1/9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व करो, तो -10 + 91 इज़ 81 डिवाइड में 13, और ये कितना हो जाएगा, ऊपर चला के रिवर्स हो जाएगा 1/9। इसको करो कैंसिल, तो ये कितना आ गया 9/13, जो कि जैसे पहला था। तो x इज इक्वल टू 9/13। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें जो हमको पहले बेसिक, जो हमको पहले एडवांस लगती थी, वो फिर हमको बेसिक लगने स्टार्ट हो जाती है, फिर वो स्टेप जो है हम थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये भी आ गया आप लोगों के समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका ये दिखने में थोड़े इसमें फ्रैक्शन नंबर हैं लेकिन आसान है। x/2 + 2/3y इज इक्वल टू -1, x - y/3 इज इक्वल टू 3। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई ऊपर, 3 से मल्टीप्लाई नीचे, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई नीचे। यहाँ पे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, फिलहाल इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यही इक्वेशन कैसे बन जाएगी? 3x हो जाएगा ऊपर, डिवाइड में कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस 2 × 2 = 4 डिवाइड में कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू -1। यही इक्वेशन कैसी हो जाएगी? नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा 3x + 2y डिवाइड में 6 इज इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे? इस 6 को यहाँ लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 3x + 2y इज इक्वल टू -6। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। आप लोगों को समझ में आ गई ये बात? ठीक है, सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। अब वैसे हम इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे जो है नीचे 1 है, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है, मतलब हालांकि हम 1 से करते हैं बट ठीक है। तो 3 × x इज़ 3x माइनस y, इसके नीचे भी 3 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है, इज इक्वल टू 3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 3x - 3y डिवाइड में 3 इज इक्वल टू 3। सो 3x - y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई 9, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे आपका एलिमिनेशन मेथड, और इसमें तो बड़ा ही आसान दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि मुझे x का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है। जब x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट सेम दिखे तो समझ लो कि हमें जो है मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को भी किसी में से सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 2 को पहले लिख देंगे, 3x - y इज इक्वल टू 9, और फिर 1 को लिखेंगे 3x + 2y इज इक्वल टू -6। अब इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब देखो +3 और -3 हो गए कैंसिल।
तो ये है आपका -y माइनस 2y, कितना हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। तो y कितना आ जाएगा आपका 15 डिवाइड में -3 जो कि कितना आएगा -5। सो y इज इक्वल टू वॉट, y इज इक्वल टू -5। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। ओके, y निकल गया है, किसी में भी पुट कर लो, मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करती हूँ। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पे -5 रख दो। तो दिस इज 3x माइनस y की जगह क्या रखो -5 इज इक्वल टू 9। तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, ठीक है। 9 में से 5 गए तो 4, तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइड में 3। अब एक बात चेक कर लो, वेरीफाई कर लो कि सही है कि नहीं है। तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप एक बार देख लो, तो 3 इंटू 4/3 आ जाएगा x की जगह, प्लस 2 इंटू वाई की जगह -5। तो देखो कितना आ रहा है, 3 3 कैंसिल, 3 माइनस 10 कितना आ गया, सॉरी दिस इज़ 4 माइनस 10 इज़ -6, सेटिस्फाई हो गई। और ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि मैंने ऑब्वियसली यहीं से जो है x को निकाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू आ गया है, इस चीज़ को भी हम नोट करेंगे, ठीक है। x आ गया हमारा कितना 4/3 और y आ गया -5। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं क्या आता है। सो लेट्स सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो कौन सी इक्वेशन आपको आसान दिखाई दे रही है। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से y निकाल सकती हूँ क्योंकि y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आप जो है y को इधर ले आओ, 9 को इधर ले आओ, मतलब क्या कि चलो ऐसा है ना 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ऐसा है। आप इस 9 को यहाँ पे ले आओ, y को यहाँ पे ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 3x, 9 यहाँ आएगा तो -9 हो जाएगा, वहाँ जाएगा तो +y हो जाएगा। तो y कितना आ गया 3x माइनस 9 आ गया है। अब आप इसको कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में करोगे, 2 से निकाला है तो 1 में ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब चलो जहाँ पे y है वहाँ पे ये पुट कर लो, तो 3x इसको ऐसे ही रखो, 2 इंटू वाई की जगह रखो आप 3x माइनस 9 इज इक्वल टू -6 को वैसे ही उतार दो, ठीक है। अब ये एक वेरिएबल में बन गया है, x वेरिएबल में, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 3 ज़ा 6x माइनस 2 नमा 18 इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, ये 9x आ जाएगा। अब जो -18 है वहाँ जाके क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे +18 हो गया, ये -6 ऐसे ही है। तो 9x इज इक्वल टू 18 में से 6 जाएंगे तो 12 बना ये, तो x इज इक्वल टू 12/9। 3 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, तो 4/3 आ गया हमारा पहला, ठीक है। मुझे वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको वेरीफाई कर लिया था। देखो वेरीफाई आपको जो है, अगर क्वेश्चन में पूछा कि भाई इसको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर ले, लेकिन खुद की तसल्ली के लिए कि कभी मान लो आपको डाउट है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तब मैं वेरीफाई करने के लिए बात करती हूँ, ठीक है। चलो x तो निकल गया आपका 4/3, अब y निकालते हैं, तो इसी में पुट कर लो। y क्या था हमारा 3x माइनस 9 था, ठीक है। तो 3 और x की जगह 4/3 रख दो, तो 4/3 रख दिया, -9, 3 3 कैंसिल, 4 माइनस 9, 4 में से 9 गया तो -5, तो y कितना आ गया -5। यही हमारा क्या था आंसर था, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो हमने जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है कंप्लीटली, एलिमिनेशन मेथड के साथ भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ भी। अब जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसके अंदर आपके वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, तो सबसे पहले हमने जो है इसको मैथ्स की फॉर्म में लिखना होता है, फिर सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।